कल 10 मुहर्रम है। 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को खास तौर से, हालांकि पहले ही मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक ताज़िया मनाया जाता है। और अगर बात करें हम शिया भाइयों की, उनके ज़रिए मजलिसें पढ़ी जाती हैं, या तो याद किया जाता है इमाम हुसैन और हसन को, याद किया जाता है करबला के उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान हक के लिए दे दी। और उसके लिए प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, नोहा पढ़े जाते हैं, लोग उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, जिससे वो जज्बा तमाम मुसलमानों के अंदर पैदा रहे, याद आता रहे। हर बार उनको याद दिलाया जाता है कि मुसलमान का अखलाक, मुसलमान का किरदार बिल्कुल उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह का किरदार शुहदाए करबला ने दिखाया था। हक के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। मौका था, अपनी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन हक को चुना। अपनी जिंदगी से ज्यादा तरजीह जो है उन्होंने हक को दी। लेकिन आज मुआशरे में, खासतौर से भारत में, ताजिया के नाम पर, अलम के नाम पर जिस तरह की खुराफात देखी जा रही हैं, और इन खुराफात को बढ़ावा देने में, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि इन खुराफात को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा रोल सुन्नी समुदाय का है। क्योंकि जिस तरह के खुराफात खास तौर से 7 मुहर्रम को देखने में आया, उत्तर प्रदेश में, संभल में, उसके आसपास के इलाकों में जहां पर सुन्नियों की आबादी ज्यादा है, वहां पर जिस तरह के जो दृश्य सामने आए, वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या 10 मुहर्रम का वो दिन या मुहर्रम का पूरा महीना बहुत ही बाबरकत है। मुहर्रम के महीने में को लेकर के इस्लाम में उसकी बहुत अहमियत है। और इस महीने के दरमियान कत्ल व क़िताल पर भी कुरान ने साफ कहा है कि इस महीने में कत्ल व क़िताल नहीं होना चाहिए, जंगें नहीं होने चाहिए। लेकिन जिस तरह की खुराफात खास तौर से हमारे भारत और पाकिस्तान में इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, बर्रे सगीर में इस तरह की चीजें नजर आती हैं, जहां पर शिया सबसे ज्यादा तादाद में है। अगर हम ईरान की बात करें, अगर इराक की बात करें, वहां पर इस तरह की चीजें, इस तरह की खुराफात सामने नहीं आती। और सुन्नी समाज के साथ साथ शिया समाज में भी कहीं ना कहीं, शिया समुदाय में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, ऐसी चीजें, ऐसी खुराफात सामने आती हैं कि जब ईरान का अगर कोई शिया उस प्रोग्राम में पहुंचता है, या इराक का कोई शिया अगर उस प्रोग्राम में पहुंचता है और देखता है कि ये सारी चीजें गैर इस्लामी हैं, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन करता है, बोलता है। ऐसे ही कुछ वीडियोस हैं जिनको लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जो ये दिखाने के लिए काफी हैं कि किस तरह से हम अहले वतन की जो खुराफात हैं उनको धीरे धीरे मुहर्रम के नाम पर, ताजिए के नाम पर, उनमें हम शामिल होते चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसे शॉट्स हैं, ऐसे झिझोड़ने वाले शॉट्स हैं, मेरी निगाह से गुजरे, तो मैंने सोचा कि इस पर आज बात की जाए। इसको लेकर मसाजिदों में जागरूकता की जरूरत है। खासतौर से मुहर्रम का जब महीना शुरू होता है तो उससे पहले खुतबे में, जुम्मे के खुतबे में या आम नमाजों में भी 2-4 मिनट रोक करके जो लोग नमाज पढ़ने पहुंच रहे हैं, नमाजियों से इस पर बात की जा सकती है, इस पर चर्चा की जा सकती है कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो इस्लाम के खिलाफ है, जो पूरी तरह से खुराफात के ज़मरे में आता है, शिर्क के ज़मरे में आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शिर्क के ज़मरे में आती हैं। अब जो इस तरह की खुराफात की जा रही हैं, ये देखिए, जैसे जैसे ड्रेस पहन करके, अलग अलग तरह की शबी लेकर के कैसे कैसे नौटंकियां की जा रही हैं। 2-3 वीडियो हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
वीडियो को देखने के बाद जो मैंने बात कही आपको बिल्कुल वाजिब लगेगी वो, और लगेगा कि इस्लाम तो ये नहीं है, इस्लाम का ये तसव्वुर तो नहीं है। खासतौर से जो शुहदाए करबला हैं उनका जो मकसद था उसको तो आप दूर तो छोड़ दीजिए, उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक इस तरह की खुराफात का नहीं है, चाहे वो शिया समुदाय करे चाहे वो सुन्नी समुदाय करे। संभल का मैंने जिक्र किया, संभल में एक अजीब तरह की परंपरा अलम के दिन मनाई जाती है। खुद हमारे महल्ले के अंदर ढोल पहुंचते हैं, अलग अलग महल्ले के ढोल होते हैं, और एक जगह पर पहुंचने के बाद, चौक कहलाती है जगह, वहां पर बड़ी बड़ी लाठियों से उसको पीटा जाता है और मुकाबला होता है कि किसका ढोल तेज बज रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए। अब फिर जब इस तरह की चीजों पर सरकार के जरिए पाबंदियां लगाई जाती हैं, जब यह कहा जाता है कि यह शोर शराबा नहीं होना चाहिए, वो अलग बहस है कि अगर हिंदुओं के जरिए किया जाता है तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, अगर मुसलमान करते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है, उनके लिए ताजिए की लंबाई को तय किया जाता है, ये तय किया जाता है कि सड़कों पर हथियार लेकर के नहीं निकलना है। ठीक है, सरकार है उनकी, हिंदूवादी संगठनों की पूरी तरह से चल रही है, करने दीजिए, लेकिन हमें भी तो तैयार रहना है, हमें भी तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जो इस्लाम के खिलाफ है, जो शिर्क के ज़मरे में आता है, जिससे इस्लाम से खारिज आदमी हो जाता है, कोई भी शख्स हो जाता है जो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है। तो समय रहते अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, और काफ़ी बदलाव आ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ पर जहालत ज़्यादा है, और जहाँ पर इस्लाम पर के ये चलता चला आ रहा है सालों से, हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं, तो हम भी करेंगे। इस तरह की चीज़ें तो दौर जाहिलियत में भी कही जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के पास इस्लाम की तालीम लेकर के जाते थे, इस्लाम का पैगाम लेके जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर के जाते थे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, एक अल्लाह ही है जिसकी इबादत होनी चाहिए। तो कुफ्फार मक्का उनसे यही कहते थे कि तू हमारे आबाओ अजदाद के दीन के खिलाफ है, हम किसी भी कीमत पर अपने आबाओ अजदाद का दीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद उनकी भी धीरे धीरे समझ में आया, और जिस तरह से इस्लाम फला फूला और लगातार मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही, और आज दुनिया का दूसरे नंबर का धर्म जो है वो इस्लाम बन गया है, तो धीरे धीरे लोगों को समझाने की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है, अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये इस्लाम नहीं है। इसका मैसेज बिरादरान वतन में भी गलत जाता है, सरकार में भी गलत जाता है, प्रशासन में भी गलत जाता है।